like, comment and subscribe and share। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर करें। वाक़या सुनाकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। हज़रत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की मवाइज़ में लिखा है कि एक शहर में दो आदमी बिस्तर मर्ग पे थे, यानी ऐसे हाल में चल रहे थे कि जब ही दुनिया से चले जाएं, हालात नाजुक थे। तो दोनों के अंदर अपनी अपनी ख्वाहिशें उभरी हुई थीं। एक यहूदी था, एक मुसलमान था। यहूदी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मुझे मछली मिल जाती खाने को, मुझे खाने के लिए मछली मिल जाती। और मुसलमान के दिल में रोग़न ज़ैतून खाने का जज्बा और हौसला, दिल में ख्वाहिश और तमन्ना पैदा हुई। तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को बुलाया। एक फ़रिश्ते से कहा कि फ़ुला जगह एक आदमी बिस्तर मर्ग पे है, जाओ फ़ुला तालाब से मछली पकड़ कर ले जाओ, उसके घर के तालाब में मछली डाल दो, ताकि वो मछली भून करके, उसको पकड़ करके भून करके खा सके, अपनी ज़रूरत, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। दूसरे फरिश्ते से कहा कि तुम जाओ फ़ुला जगह एक आदमी बिस्तर मर्ग पे है, उसके ख्वाहिश है रोग़न ज़ैतून खाने की, और उसके अलमारी में रोग़न ज़ैतून मौजूद है। रोग़न ज़ैतून जो उसके अलमारी में मौजूद है, उसको ज़ाय कर दो। दोनों फरिश्ते अपने अपने मिशन पर चले। रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई, आपस में बात हुई कि क्या, कहाँ जा रहे हैं। तो कहा दोनों का काम ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है। एक वो यहूदी आदमी है जिसको आप मछली खिलाने के लिए जा रहे हैं, एक ये मुसलमान आदमी है जिसका रोग़न ज़ैतून ज़ाय करने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान के साथ अल्लाह की तरफ से इस तरह का हुक्म, ये समझ में नहीं आ रहे। तो बहरहाल दोनों ने अपना काम किया और अल्लाह के दरबार में हाज़िरी दी और अल्लाह से अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक, हमने अपना काम तो कर दिया, आपका हुक्म था, आपके हुक्म की तामील हमने कर दी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुक्म ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया आपने हुक्म। अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, वो यहूदी जो बिस्तर मर्ग पे था, मेरा मामला मुसलमानों के साथ कुछ और है और काफिरों के साथ कुछ और है। क्योंकि काफिर भी दुनिया में नेक काम करते हैं, उनके नेक काम का बदला हम इस दुनिया में ही दे देते हैं, क्योंकि आखिरत में उनका कोई बदला नहीं है। तो दुनिया के अंदर वो भी नेक काम करते हैं, तो हमने उसके सारे नेकियों का बदला हमने दुनिया में दे दिया था। एक नेकी का बदला बाकी था, वो बिस्तर मर्ग पे था, हमारे पास आने वाला था, इसलिए हमने उसके आखिरी नेकी का बदला भी उस मछली के ज़रिए दे दिया कि उसकी दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है, उसको मैं खिला दूं और उसकी नेकी का बदला मिल जाए। और ये मुसलमान जो बिस्तर मर्ग पे था, रोग़न ज़ैतून खाने की ख्वाहिश उसके दिल में थी, उसकी अलमारी में मौजूद भी था, हमने ज़ाय इसलिए करा दिया कि मेरी ये चाहत रहती है कि मेरा बंदा जब मेरे पास आए तो उसके गुनाह सब माफ़ हो चुके हों, उसके गुनाह सब माफ़ हो चुके हों। लिहाजा हमने जो है उसके सारे गुनाहों को हमने उसके माफ़ कर चुके थे, लेकिन एक गुनाह बाकी था, एक गुनाह बाकी था जिसके बुनियाद पर हमने उसके उस ख्वाहिश को तोड़ा, ताकि उसके दिल पर चोट लगे और उसको तकलीफ़ पहुँचे, और उस तकलीफ़ पहुँचने की वजह से उसके गुनाह माफ़ हो जाए। इसलिए हमने ऐसा किया कि रोग़न ज़ैतून उसका ज़ाय करा दिया, ताकि ये चोट उसके दिल पे लगेगी, उससे उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और मेरे पास जब आएगा तो उसके गुनाह माफ़ हो चुके होंगे, उसके गुनाह माफ़ हो चुके होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि कैसी कैसी हिकमतें बंदों के साथ फरमाई हैं, और अल्लाह की क्या हिकमत, क्या मसलहत किस मामले में है, हम और आप सोच भी नहीं सकते।
ये छोटी सी अक़ल हम लोगों की उसका इदराक कहाँ से कर सकती है। अल्लाह